नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखे वर्कशीट क्रमांक 61 और 62 पर कार्य करेंगे। बच्चों वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम यहाँ समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी उस तारीख को हम लिख देंगे। आइए, गतिविधि का नाम है घटाना, उपअवधारणा है घटाना। ठीक है बच्चों, प्रश्न को पढ़कर समझें एवं हल करें। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, एक विद्यालय में कुल 75 बच्चे हैं, इनमें 35 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक है बच्चों, एक विद्यालय है, इसे हम हल करते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको हल करना है। एक विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? 75 बच्चे हैं। ठीक है, इनमें 35 लड़के हैं। ठीक है, तो हम 35 इस प्रकार से लिख देंगे, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, 75 यानी कुल बच्चे में से जो लड़कों की संख्या है उनको हम घटा देंगे, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है बच्चे, इसको हम घटा देते हैं। ठीक है बच्चों, आइए 5 में से हम 5 कम करेंगे या घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 5 घटाने पर कितना बचेगा? यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, अभी हमने तीलियों की मदद से इसके पूर्व में हमने गतिविधि किया था। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए 7 में से हम अगर 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 75 बच्चे में से 35 लड़के हैं। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। तो हम यहाँ नीचे आंसर लिख सकते हैं, अतः लड़कियों की संख्या कितनी है? 40 है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, अतः लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 40। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? लड़के हैं। ठीक है, और ये कितने हैं? कुल बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, एक पेटी में 86 लड्डू थे, उनमें से 64 लड्डू बच्चों को बांट दिए गए, बताइए पेटी में कितने लड्डू बचे। देखिए एक पेटी में कितने लड्डू थे? 86 लड्डू थे, उनमें से 64 लड्डू बच्चों को बांट दिए गए। बांट दिए गए मतलब कम कर दिए गए, तो हम यहाँ 64 इस प्रकार से 86 में से 64 हम घटा देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए घटाते हैं हम। देखिए 6 में से 4 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 4 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, आप तिलियों की मदद से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार 8 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप तिलियों की मदद से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक पेटी में 86 लड्डू थे, उनमें से 64 लड्डू बच्चों को बांट दिए गए, तो बताइए पेटी में कितने लड्डू बचे? तो पेटी में 22 लड्डू बचे। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। हेमा 50 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 28 रुपये का सामान खरीदा, तो हेमा के पास कितने रुपए बचे? देखिए 50 रुपये लेकर हेमा क्या गई? बाजार गई। ठीक है, इस 50 रुपये में से हम कितने? 28 रुपये का उसने सामान खरीदा। ठीक है, 28 रुपये को हम घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितने रुपए बचे हम यहाँ आंसर देखेंगे। ठीक है, आइए हम घटाते हैं, इकाई से इकाई घटाएंगे। देखिए यहाँ इकाई में यहाँ 0 में से हम 8 घटाएंगे, 0 में से 8 नहीं घटेगा। बच्चों आपको पता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दहाई से उधार लेंगे। दहाई से हम कितना उधार लेंगे? 1 बंडल उधार लेंगे। 1 बंडल मतलब 10 इकाइयाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 10 में से अब 8 हम कम कर 10 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ पर कितने बंडल बचे थे? 1 बंडल हमने उधार दे दिया था, तो 4 बंडल बचे हैं। तो 4 में से हम 4 बंडल में से 2 बंडल घटाएंगे तो कितने बंडल बचेंगे? 2 बंडल बचेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 50 रुपये लेकर हेमा बाजार गई, उसने 28 रुपये का सामान खरीदा, तो हेमा के पास कितने रुपये बचे? 22 रुपये बचे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम आंसर बता देंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पेड़ पर 25 चिड़ियाँ बैठी थी। ठीक है बच्चों, 8 चिड़ियाँ उड़ गई, बताइए पेड़ पर कितनी चिड़ियाँ बची। तो एक पेड़ पर कितनी चिड़ियाँ थी? 25 चिड़ियाँ बैठी थी। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे 25 चिड़ियाँ, उसमें से 8 चिड़ियाँ उड़ गई। 8 चिड़ियाँ उड़ गई मतलब कम हो गई, तो हम क्या करेंगे? 8 घटा देंगे। ठीक है, 8 चिड़ियाँ उड़ गई। ठीक है, तो इनको घटा देंगे तो क्या आएगा? देखिए आंसर कितनी चिड़ियाँ बची, तो हम 25 में से 8 हम घटा देंगे। तो देखिए घटाते हैं, 5 में से 8 नहीं घटेगा, हम उधार लाएंगे दहाई से। दहाई से हम अगर 1 बंडल उधार लाते हैं तो 1 बंडल मतलब 10 इकाइयाँ, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी? 10 और 1 5, 5 इकाइयाँ हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 15 इकाई। 15 इकाई में से हम 8
घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 इकाई में से हम 8 इकाई घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है बच्चों, 7 बचेगा। और यहाँ पर देखिए एक हमने उधार दिया था, एक दहाई हमने उधार दे दिया था, एक बंडल हमने उधार दे दिया था, तो कितने बंडल बचे थे यहाँ, एक बंडल। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक की एक आएगा। तो हम कह सकते हैं 25 चिड़ियाँ एक पेड़ में बैठी थी, 8 चिड़िया उड़ गई, तो कितनी चिड़िया बची, 17 चिड़िया बची। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज इस वर्कशीट के माध्यम से घटाना जाना। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आइए हम अगली वर्कशीट पर कार्य करते हैं। आइए बच्चों, अगली वर्कशीट है आओ करें वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 62। बच्चों, हम वर्कशीट पर कार्य करने से पहले यहाँ जो भी तारीख समय सारणी के आधार पर होगी उसको हम डाल देंगे। आइए गतिविधि देखते हैं। घटाना, उपावधारणा है घटाना। दिया है प्रश्न, पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाइए। ठीक है बच्चों, हम घटाते हैं, बंडल एवं तीलियों की मदद से हम घटाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 18 दिया है और 18 में से हम 5 घटाएंगे, तो हम इकाई से इकाई और दहाई से दहाई घटाएंगे। देखते हैं, समझते हैं। देखिए 8 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप तीलियों की मदद से कर सकते हैं। इस प्रकार से 8 तीली ले सकते हैं। देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमने तीलियाँ लिया है। इस 8 तीली में से हम क्या करेंगे, 5 तीली हम घटा देंगे तो कितनी बचेंगी। देखिए इस प्रकार से 5 तीली हम घटा देंगे तो कितनी तीलियाँ बचेंगी, 3 तीलियाँ बचेंगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 8 में से हम 5 घटाने पर 3 बचेगा और यहाँ पर 1 की 1 होगा। तो ठीक है, 18 में से हम 5 घटाए तो कितना बचा, 13 बचा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इकाई में 7 है। इसी प्रकार से 37 में से हम 6 घटाएंगे, तो इसको घटाते हैं। आइए देखते हैं, इकाई से इकाई घटाएंगे तो 7 में से हम 6 घटाएंगे तो कितनी बचेंगे, 7 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ 3 की 3 होगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 22 में से हम 1 घटाएंगे तो घटाते हैं, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा और 2 की 2। ठीक है, तो 22 में से 1 घटाने पर कितना बचेगा, 21 बचेगा। अगला है 56 में से हम 4 घटाएंगे तो घटाते हैं, इकाई से इकाई घटाएंगे। 6 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और 5 की 5 होगा। ठीक है बच्चों, तो 56 में से 4 घटाने पर कितना बचेगा, 52 बचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 में से 15 हम घटाएंगे। तो देखिए घटाते हैं, बंडल एवं तीलियों की मदद से हम घटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ 4 बंडल में से 1 बंडल अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 46 में से 15 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 59 में से हम 8 घटाएंगे। ठीक है, तो घटाते हैं, 9 में से हम इकाई से इकाई घटाएंगे, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और 5 में से हमने कुछ भी नहीं घटाया तो 5 की 5। तो 59 में से 8 घटाने पर कितना बचेगा, 51 बचेगा। ठीक है, अगला देखिए 48 है, इसमें से हम 28 घटाएंगे। आइए घटाते हैं, इकाई से इकाई घटाएंगे। 8 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से दहाई से हम देखिए 4 बंडल में से 2 बंडल घटा देंगे तो कितने बंडल बचेंगे, 2 बंडल बचेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 48 में से 28 घटाने पर कितना बचेगा, 20 बचेगा। अगला है 89 में से हम 56 घटाएंगे। आइए घटाते हैं, 9 में से हम 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा और 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 89 में से 56 घटाने पर 33 बचेगा। ठीक है बच्चों, अगला है इसी प्रकार से हल करेंगे, 17 में से हम 6 घटाएंगे। देखिए तो आपको यहाँ पर 17 तीली लेना है। ठीक है बच्चों, इसमें से हम 6 तीली अगर कम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 17 तीली पहले आप ले लीजिएगा, या फिर हम इसको घटा सकते हैं पहले। देखिए, या फिर हम इसको इस रूप में भी लिखकर हम घटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई और यहाँ इकाई है, तो हम 7 में से 6 कम करेंगे तो कितना होगा, 7 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पर दहाई में कुछ नहीं, तो दहाई से हम कुछ नहीं घटा रहे हैं तो 1 की 1 बचेगा। ठीक है, तो हम 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से इसे देख लेते हैं, 54 में से 4 घटाएंगे। देखिए यहाँ इकाई से हम इकाई घटाएंगे तो 4 में से हम 4 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 0 बचेगा और यहाँ दहाई में
कुछ नहीं है, और यहाँ 5 है दहाई में, तो 5 में से हमने कुछ नहीं घटाया तो 5 की 5, ठीक है। तो हम 54 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, ठीक है बच्चों। अगला है 78 में से 7 घटाएंगे, आइए घटाते हैं। यहाँ देखिए इकाई से इकाई घटाएंगे, तो देखिए 8 में से हम 7 कम कर देंगे या घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 0 मतलब कुछ नहीं है, मतलब 7 में से हमने कुछ नहीं घटाया है तो 7 की 7। तो 78 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 71 बचेगा, ठीक है। अगला देखते हैं 67 में से हम 5 घटाएंगे। देखिए यहाँ इकाई से इकाई घटाएंगे, तो 7 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और हमने दहाई से कुछ नहीं घटाया तो 6 की 6। तो 67 में से हम 5 घटाएंगे तो 62 बचेगा, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं 35 में से 2 घटाते हैं। 35 में से 2 घटाने पर कितना बचेगा, देखिए इस इकाई से इकाई घटाएंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ हमने दहाई से कुछ नहीं घटाया है तो 3 की 3 आएगा, ठीक है। तो 35 में से 2 घटाने पर 33 बचेगा, ठीक है। अगला देखते हैं 87 में से हम 7 घटाएंगे, ठीक है। तो इकाई से इकाई घटाते हैं। यहाँ देखिए इकाई 7 से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 8 से हमने कुछ नहीं घटाया तो 8 की 8 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 87 से हम अगर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। इसी प्रकार है 26 से हम 14 घटाएंगे, आइए घटाते हैं। 26 देखिए यहाँ पर इकाई से इकाई घटाएंगे तो 6 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इस 2 बंडल में से 1 बंडल हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बंडल बचेगा, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि 26 में से हम 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला है 25 में से हम 10 घटाएंगे, तो घटाते हैं। इस इकाई से हम इकाई घटाएंगे तो 5 से हम 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ हम 2 बंडल से 1 बंडल अगर घटाएंगे तो कितने बंडल बचेंगे, 1 बंडल बचेंगे। तो हम इसे कह सकते हैं कि 25 में से 10 घटाने पर कितना बचेगा, 15 बचेगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगला है 38 से हम 12 घटाएंगे। 38 में से हम 12 घटाएंगे, आइए घटाते हैं। इकाई से हम इकाई घटाएंगे तो 8 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 3 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम इसे कह सकते हैं 38 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा, ठीक है। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए 34 में से 4 घटाएंगे। देखिए इकाई से इकाई घटाते हैं, 4 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसी प्रकार से 3 में से हम कुछ घटा रहे हैं क्या, नहीं घटा रहे हैं, तो 3 की 3, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 34 में से 4 घटाएंगे तो 30 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार है 28 में से हम 8 घटाएंगे, इकाई से इकाई घटाते हैं। 8 से हम 8 घटाएंगे तो 8 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और 2 में से हमने कुछ नहीं घटाया तो 2 की 2। तो 28 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार है 6 में से हम 46 में से हम 13 घटाएंगे, तो आइए घटाते हैं। इकाई से इकाई घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से बंडल हैं, इसी प्रकार दहाई से हम घटाएंगे, 4 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, 46 में से 13 घटाने पर 33 बचेगा। अगला है 67 में से हम 33 घटाते हैं, आइए देखते हैं कितना बचेगा। तो 7 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 6 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं 67 में से 33 घटाने पर 34 बचेगा, ठीक है। अगला है 62 में से 22 घटाएंगे, आइए घटाते हैं। 6 इकाई से इकाई घटाएंगे, 6 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और दहाई में देखिए 6 बंडल में से 2 बंडल हम घटाएंगे या कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 बंडल बचेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 66 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से हमने वर्कशीट क्रमांक 61 और 62 पर हमने कार्य किया। आशा है कि आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। आइए बच्चों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। नमस्कार।